नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गंतव्य ज्ञान के अंदर। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एलएलबी स्टूडेंट और नए एडवोकेट्स के लिए बहुत मुसीबत का सबब बनता है। प्रॉब्लम वहां आती है जब एलएलबी सेकेंड ईयर क्लियर करने के बाद फाइनल ईयर में जब स्टूडेंट किसी एडवोकेट के अंडर में एसोसिएट पार्टनर बनता है, एसोसिएट बनता है उसका, तो कुछ जब वो फाइलिंग पढ़ रहा होता है या कोई नई फाइल उसको कुछ लिखनी होती है तो प्रॉब्लम ये आती है कि समझ में नहीं आती कि क्या शब्द है। अब जैसे वकील साहब ने कहा, अरे वो वादी आ गया क्या, डिग्री मिल गई क्या, कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जैसे आराजियात बोल दिया, जैसे वाद बोल दिया, प्रतिवादी बोल दिया। तो ये ऐसे मुश्किल शब्द हैं जो हमने आम जीवन में तो हम यूज में करते नहीं है, तो हमारे ऊपर से चले जाते हैं। तो इन छोटे छोटे शब्दों को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके हम ऐसे ही कुछ शब्दों को आज यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्दर हम और कुछ ऐसे शब्द, शब्दावलियां और लॉ से रिलेटेड ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या आपके आईपीसी या आपके कंपनी लॉ जो भी आपके एलएलबी में आते हैं और खासकर जो प्रोसीजरल लॉ में भी जो हमारे काम आते हैं, ऐसे टॉपिक्स को हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। आइए आज शुरू करते हैं अपना। जब सिविल की अपन फाइलें पढ़ते हैं तो सिविल की फाइलों में आपने देखा होगा मैक्सिमम स्थानों पर ये लिखा होता है सादेह। सादेह का मतलब है निवासी स्वयं, यानी जो पर्सन जहां निवास कर रहा है उस निवास के बारे में वो यहाँ पर डिस्कस करता है कि वो खुद ही निवासी है, वो स्वयं ही है, उसको सादेह लिखा जाएगा। दूसरा जो शब्द है वो है चाही। चाही का मतलब होता है सिंचित भूमि। सिविल के जो मामले होते हैं उन सिविल के मामलों में भूमि से रिलेटेड ही मामले सारे होते हैं। या तो खेती की जमीन होगी, या कोई प्लॉट होगा, या कोई मकान होगा, या कोई चरागाह, रास्ता होगा। इस प्रकार की जमीनों के मामले सिविल में हम देखने के मिलते हैं। और ऐसे मामलों में जो चाही शब्द है वो उसका मतलब होता है सिंचित भूमि, जहां पर खेती होती हो, जहां पर पानी की उपलब्धता होती हो। अगला जो शब्द है वो है आराजियात। आराजियात ये उर्दू शब्द है, इसका मतलब भी भूमि होता है। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि ये उर्दू शब्द यहाँ पर कैसे आ रहे हैं। तो उर्दू शब्द हमारे जो लॉ है उसके अंदर एज इट इज लिए गए हैं। जब मुगलों का हमारे यहाँ पर शासन हुआ, आधिपत्य हुआ, तो उससे पहले हमारे यहाँ पर राजाओं के राज हुआ करते थे, यानी प्रिंसली कोर्ट्स हुआ करते थे। और जितनी भी न्याय व्यवस्था हुआ करती थी वो सब प्रिंसली कोर्ट के अधीन होती थी। तो राजा अपने दरबार में बुला करके लोगों का न्याय कर देते थे। लेकिन बाद में जब मुगलों का शासन आया उस समय उन्होंने हमारे यहाँ पर न्याय व्यवस्था को बदल दिया और उन्होंने जिसे हम कहते हैं कोर्ट, उस कोर्ट को उन्होंने कचहरी शब्द के नाम से बुलाया। और जिन्हें हम जज बोलते हैं उन्होंने वहां पर जज के तौर पर काजी को लगाया। तो वहां उन कचहरियों में जो न्याय व्यवस्था चलती थी वो सारी की सारी उर्दू फारसी शब्दों में चलती थी। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ और सारी चीजें लॉ जो आए वो 1947 के पहले भी बहुत सारे कानून बने हुए थे। तो हमने क्या किया, जो मुगलिया और जो उर्दू फारसी के जो शब्द थे उनको हमने एज इट इज हमारे एक्ट्स के अंदर जोड़ लिया, एनरोल कर लिया। तो इसी वजह से इन उर्दू फारसी शब्दों का इस्तेमाल हमारे आज भी कोर्ट में एज इट इज हम करते हैं। तो आइए अगला शब्द हम पढ़ते हैं मिथ प्रतिवादी। मिथ प्रतिवादी का मतलब होता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट डिफेंडेंट का मतलब जिसको जो वाद के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, प्रतिवादी यानी वाद के अगेंस्ट में जो खड़ा है वो मेन प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट कहलाएगा। नेक्स्ट जो है वो है कुरेजात रिपोर्ट। देखिए शब्द ही बड़ा अजीब सा है, कुरेजात रिपोर्ट। कुरेजात का मतलब होता है मौका। मौका यानी पर्टिकुलर प्लेस, जिस जगह पर कोई घटना घटित हुई है, जिस जगह से के संबंध में हमारा सिविल का मामला चल रहा है, उस जगह के संबंध की जो रिपोर्ट है उसे हम कहते हैं मौका रिपोर्ट। अगला शब्द है शामिल मिशल। शामिल मिशल, शामिल मिशल का मतलब है पत्रावली। पत्रावली का मतलब क्या होता है, जब हम सिविल की कोई फाइल लगाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोई पर्टिकुलर केवल एक एप्लीकेशन पर कोर्ट में हमारी सारी की सारी कार्यवाही चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि इस प्रकार की जो फाइल जब हम कोर्ट में दाखिल करते हैं तो उसमें बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमें लगाने होते हैं। और जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं ये शामिल मिशल कहलाते हैं, यानी कि पत्रावली कहलाते हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है डिग्री। डिग्री का मतलब है सिविल प्रक्रिया में कोर्ट का आदेश। कोर्ट का क्या आदेश आया है उसे हम डिग्री कहते हैं। जो भी सिविल हमारी प्रक्रिया है यानी कोर्ट जो आदेश देगा वो हमारी डिग्री कहलाती है। अगला शब्द है तहरीर। तहरीर का मतलब है लिखित यानी समथिंग रिटन। जो भी कुछ सिविल प्रोसीजर्स में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स के अंदर
उसको हम कहेंगे समथिंग रिटन, यानी लिखित, यानी कि तहरीर। तहरीर शब्द से उसको हम जानेंगे। अगला शब्द है इजलास। देखिए इजलास जो है उसको हम बोलते हैं कोर्ट रूम। कोर्ट रूम हमने फिल्मों में खूब देखा होगा, रियल लाइफ में अगर आप कोई कभी कोर्ट में गए हैं तो आपने भी कोर्ट रूम देखा होगा। कॉलेजेस के अंदर भी कोर्ट रूम होते हैं, जो लॉ कॉलेजेस होते हैं वहां पर भी। तो वो केवल एक मूड कोर्ट रूम होते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो कोर्ट रूम है आपने देखा होगा, एक ऊंची सी डायस होती है जिस पर जज बैठा होता है और उनके दोनों साइड में कटघरे होते हैं जहां पर मुलजिम को या वादी प्रतिवादी को बुलाया जाता है या गवाहों को बुलाया जाता है। उनके बीच में खड़े होकर के वकील जो है वो जिरह कर रहे होते हैं। तो उस पूरा जो एरिया होता है, उस पूरे एरिया को अपन कोर्ट रूम यानी इजलास बोलते हैं। ये इजलास ही लिखा हुआ होता है हमारे, और कोर्ट में भी हम इजलास शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो शब्द है वो है मुदई। मुदई का मतलब वादी। ये फिर वापस से वही उर्दू फारसी का ही शब्द है। तो मुदई का मतलब वादी, वादी का मतलब जो पीड़ित पक्षकार है वो जनरली वाद करता है, और पीड़ित पक्षकार को हम वादी या मुदई कहते हैं, और यही केस को कोर्ट में लेकर के आता है अपने एडवोकेट के थ्रू। अगला जो है वो है वाद। जो दावा किया गया है वो वाद है, यानी जिस विषय के ऊपर लड़ाई चल रही है, चाहे वो सिविल की हो, आईपीसी की हो, किसी भी मैटर की हो, या आपके चेक बाउंस से रिलेटेड हो, कुछ भी मैटर हो सकता है। जो भी मैटर होगा, वाद का मतलब जिस विषय को लेकर के आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, जिस विषय को लेकर के आप न्याय मांग रहे हैं, वो पर्टिकुलर वाद कहलाएगा। तो आज हमने कुछ थोड़े से यहाँ पर वर्ड्स को डिस्कशन किया है। विधिक शब्दावली इसे हम कहेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, ऐसे सभी शब्दों को मिलाकर के बहुत सारे शब्द बने हैं, और जो हमारे डे टू डे कोर्ट के प्रोसीजर्स में काम आते हैं। इन सारे के सारे वर्ड्स को हम एक साथ तो याद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ धीरे धीरे अगर रोज के 10 वर्ड भी हम याद करेंगे तो एक बहुत अच्छी शब्दावली हमारी बन जाएगी, और जितने भी प्रोसीजरल लॉ होंगे वहां पर हमें कोर्ट की कानूनी कार्रवाइयां करने में, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में या डॉक्यूमेंट्स को समझने में आसानी होगी। तो हम रोज ये 10-11 शब्द याद करें, ऐसा हम प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ अदर वीडियोस के लिए आप गंतव्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लगातार कानून से रिलेटेड जो भी वीडियोस डालें वो आप लगातार देख पाएं और अपनी नॉलेज को अपडेट कर पाएं। यदि आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी भेजें, और डेफिनेटली चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप कहें, ताकि लगातार हमारे जो अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।